नमस्कार दोस्तों, चाहत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महेश उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी में, जो हम आज पढ़ेंगे कि ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। तो अगर आपको वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है, बहुत ही आसान भाषा में आज हम पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखिए ताकि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो सिखाना चाहते हैं फसलों के प्रकार, उसमें समझने में कोई समस्या नहीं होगी। आप जिंदगी में इस वीडियो को देखकर फसलों के प्रकार के बारे में कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। तो ऋतुओं के आधार पर जो भारत की प्रमुख फसलें 3 प्रकार की होती है, जिस प्रकार से हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सीजन पाए जाते हैं, 3 प्रकार की ऋतुएं पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। उसी के आधार पर जो हमारी फसलें हैं वो 3 प्रकार की यहाँ पर हम लोग खेती करते हैं। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 है खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल, जिसको गर्मा की फसल भी कहते हैं। तो क्रमशः एक एक फसल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली जो फसल है वो है रबी की फसल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रबी की फसल में जो उसका जो बुआई का समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच समय होता है, और जो उसका कटाई का समय होता है वह मार्च से अप्रैल का होता है। और उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर आपको समझा दिया, उदाहरण के लिए जैसे गेहूं, सरसों, आलू, ये सभी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती है। तो साधारण भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। बहुत ही आसान भाषा में हम सीखेंगे कि जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो ये फसलें बोई जाती है, और जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो ये फसलें काट ली जाती है। तो जितनी भी फसलें सर्दी के मौसम शुरू होने में बोई जाती है वे सभी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती है। जैसे गेहूं की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल और मटर की फसल, ये सभी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती है। अब चलिए हम दूसरी जो खरीफ की फसल है उसका जो समय है, बुआई का समय जून से जुलाई का समय है, और कटाई का जो समय है नवंबर से दिसंबर का समय है। उदाहरण के लिए मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे समझाया है, जैसे धान, गन्ना, बाजरा। साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ कि बरसात के समय में जो फसलें बोई जाती है, बरसात के स्टार्टिंग में वे सभी फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। जैसे हम लोग धान बोते हैं, धान की फसल, और गन्ना, बारडा और मक्का, ये सभी जो फसल होती है वे सभी फसल जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। अब तीसरा हम चलते हैं जायद की फसल, जिसको गर्मा की फसल भी कहते हैं। इस फसल का जो बुआई का समय है मई से जून का है, और जो कटाई का समय है जुलाई से अगस्त का समय है। जैसे पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो तरबूज है, खीरा है, भिंडी है, ककड़ी है, ये सभी फसलें जो है ये जायद की फसल के अंतर्गत आती है। आम की फसल भी जायद के फसल के अंतर्गत आती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों कौन सी फसल के अंतर्गत आती है, आपको बताना है कि सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आती है। यदि आपसे पूछा जाए कि धान कौन सी फसल के अंतर्गत आती है, कि धान जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। आपसे पूछा जाए कि खीरा कौन सी फसल के अंतर्गत आता है, खीरा जो है वो जायद की फसल के अंतर्गत आता है। फिर सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि सर्दी के स्टार्टिंग में जो फसलें बोई जाती है वे सभी फसलें जो है रबी की फसल के अंतर्गत आती है, और बरसात के स्टार्टिंग में जो फसलें बोई जाती है वे सभी फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। और गर्मी के समय जो फसलें हमें खाने के रूप में मिलती है, जो फसलें बोई जाती है, वे सभी फसलें किसके अंतर्गत आती है, जायद की फसल के अंतर्गत आती है। जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि। आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बस अंत में यही कहूंगा कि पढ़ो कुछ ऐसा, हर कोई पढ़ना चाहिए आपके जैसा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।